हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश चैप्टर, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करना है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है जो छात्र हाई स्कूल में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और डीआरडीओ, एमटीएस। जिस वनडे एग्ज़ाम में के सिलेबस में साइंस है और इसमें साइंस पूछा जाता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, यह वीडियो जो है प्रकाश चैप्टर से है, हाई स्कूल में है, जो कि दिया गया है। आज हम प्रकाश चैप्टर को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, और आपको अध्ययन करना है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग है वो है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है। और अगर प्रकाश ज़्यादा हो जाए तो यह पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देता है। अब देखिए, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? ये जो है, ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है अगले 2020 और 21 के बोर्ड एग्ज़ाम में। और जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं। तो इससे आप इग्नोर ना करें या स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, जो अगला हेडिंग है प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती हुई किसी चिकने तल से टकरा कर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और इसमें क्या दिया है कि प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी ये भी वही बात हुई। ठीक है। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन होता कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई कांच है जिसके एक साइड पॉलिश किया गया है और एक साइड जो है चिकना चमकदार तल है। ये वाला जो तल है ये चमकदार है। और मान लीजिए कि ये जो माध्यम, ये एक माध्यम है और ये भी एक माध्यम, ये ए माध्यम है, ये बी माध्यम है। ये जो है सघन है और ये है बीरल, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। लेकिन देखिए, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से आएगी तो ये जो चिकना तल है इधर से यहाँ से टकराने के बाद या फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये और जो प्रकाश जैसे और इनके मिलान बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। इसमें आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इसे हम आपतित किरण कहेंगे। देखिए, इसे हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। ठीक। और ये जो है परावर्तन के बाद परावर्तित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तन के बाद लौट जा रही है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। और ये जो होता है हमारा अभिलंब होता है। ठीक है। देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। उसे हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। देखिए, अब आता है परावर्तन के नियम।
देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये नियम कैसे प्राप्त होते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वो किरण जो होती है दो नियमों का पालन करती है। उसमें क्या होता है कि ये हमारा चिकना तल था, इधर से प्रकाश आता है और फिर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ऐसे यह जाने का सिंबल है। तो इस कंडीशन में दो नियम फॉलो होते हैं। क्या क्या होता है, तो पहला जो है हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें आपतन कोण क्या था, इसमें आपतन कोण ये था अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे क्या कहते हैं हम, आपतन। ये आपतित किरण है, और ये हमारा आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो है हमारा, ये है हमारा, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा और इसे मान लेते हैं बीटा। ठीक, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परावर्तन, ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण, और ये जो किरण होगी ये हमारी परावर्तित किरण होगी। तो देखिए पहला क्या इसमें दिया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी अल्फ़ा और जो बीटा होगा, अल्फ़ा ये अल्फ़ा है और इक्वल टू बीटा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे पहले नियम के अनुसार। और देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम के अनुसार क्या होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए प्रकाश आता है, माध्यम से टकराता है और चिकने तल से टकराता है और ये उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जहाँ जिस बिंदु से यह वापस होता है उसी माध्यम में, उस बिंदु पर खींचा गया जो रेखा होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। और ये अभिलंब जो होता है उसी बिंदु से होकर जाता है जिस बिंदु से आपतित किरण और परावर्तित किरण ये जो परावर्तित होकर के और उसी माध्यम में जाते हैं। जैसे ये जो बिंदु है हमारा, ये जो बिंदु है, ऐसे प्रकाश आता है और उसी माध्यम में टकरा कर वापस चला जाता है और फिर अभिलंब भी उसी बिंदु से होकर जाता है। तो यह जो होता है दूसरा नियम फॉलो करता है। जैसे दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये जो तल है ये वही तल है जिसमें यह तीनों स्थित हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण यदि किसी चिकने तल पर कलाई करके चमकदार बना दिया जाए तो वह तल परावर्तन तल कहलाता है और उसी परावर्तन तल को हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण जो होता है कुछ इस प्रकार का, तो ये जो होता है सीधा भी हो सकता है या टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन जो सीधा होता है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज होता है उसे ही हम दर्पण कहते हैं, जिसके एक साइड कलर किया जाता है और एक तल जो होता है चमकदार होता है जिससे प्रकाश का ऐसे परावर्तन होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आ जाता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जब कोई दर्पण किसी गोलीय कोश का भाग होता है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय कोश का मतलब ये होगा, मान लीजिए कोई ये गोलीय कोश का कांच है, ये कांच है कोई, ठीक, और इसका हम अगर एक भाग ऐसे कुछ काट दें तो काटने के बाद कैसा हो जाता है, ये ऐसा होता है। ये भाग ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसके किसी एक साइड अगर हम कलाई कर दें तो एक जो साइड है एक चमकदार हो जाएगा और एक साइड जो होता है कलर किया होता है। तो एक तल जो चमकदार हो जाता है उससे उधर से प्रकाश परावर्तित होने लगती है। तो इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कलई करने के अनुसार।